Varovaran Karamanograso Bodhirasidhu Gunosadan Mukaya Vacha Aguchala Girivaranan Yasukrepa Sodayal Devahu Sakal Kalimalodanan Nila Saruru Esha Tarun Yarun Bari Janayan Karahun Sumamayoredan Sada Chirasa Garosayan Kondindo Samude Umaraman Karuna Ayan Jaya Dina Parane Karahun Kripa Marudanu Mayan Banda Guru Padakan Kripa Sindula Rupa Mahamoy Tamapo Yasuvachan Ravi Karanikar Shiyaval Ramucha Vajaya Saranam Sankara Hariyo Jaya Siya Ram Jaya Hanuman Hari Ki Jai Mangala Bhavane Mangala Hari Devahu Sudasara Ajaru Bihari Dino Dayal Virado Samari Harahunatamam Sankatavar Dine Vacha Tiratu Raja Naya Munaise Saitu Samaja Jese Aya Swasita Se Rapi कर दंडवत विनय बहुवासी प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति को सल सात सब लीने चले चेत्र को कहे चित दीने राम सखा कर दीन लागू चलत दे जन अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रस्ते वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा घुड़ी के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम ने मोव्रत राम माया लखन राम से कांत कहानी ऊंचत सखन कहा तो मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्पष्ट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है रामवास थल विटप वे लोक और अनुराग रात नहीं लोक एक दशा सोर सही फूला भाई मृदु भाई मगो मांगल भूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। कि जाए छाया जलद सुखद भाई बर्बाद तस मगु भयो न राम कहो जस भरत जात सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को ही नहीं हुआ था। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी
तीनों दयान बिरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जड़ चेतन मन जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब पाए परम पद जोगु, भरत दरस में तास भोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिए। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाई, सोमेरत जिन राम मनो माई। बालक राम कहते जग जेऊ, होते तरन तारन नरो तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न हो मंगल दाता। सिद्ध साधु मुन बड़े हस भय, मारे तही निर हर सुई लय। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तथा तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुख दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचु, जागो बल बल पूछ कहूँ पूछ। और सन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत बैठ न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा होता है, बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयो। बनी बात बेगरन चाहे, करई जतन चल सो दिसिया। कल रामचंद्र भय जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयान बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सैन किनु लोचन जाने। मायापत सेवक सनु माया, करई था उलट परहि सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किचु कीन राम रुक जानी, अब को चाल कर हो वही आनी। सोन सुरेश नाथ सुभाऊ, निज अपराध ईसाई न खाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज,
श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रो से पग सो जरई। तो कहूँ वेद विदित इतिहास, यह महिमा जान दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपवाद करता है, वह श्री राम जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी ही जानते हैं। भरत सरिस को राम सने, जगु जप राम राम जप जेई। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेम कौन होगा। मनोहर अमर पति, रघुबर भगत अकाल। अजस सुख पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज सिया। बल रामचंद्र भाई जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे देवराज, रघुकुल श्री श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, देवहूँ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख से पक सेवकाई, सेवक वेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गाय न पाप पूर्ण गुण दोष। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तसु फल पाव। यद्यपि वे समय उनमें न राग है न दोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को भी प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करे सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमानि सुरत, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेज, निर्लेप, पाप रहित, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेदि पुराण साधु सुख साखी। अस जिय जान तजो कुट लाई, करऊँ भरत पर प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परे निरतु, परे दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनेर पहुँ सुर पाल सिया। बल रामचंद्र जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम ऐसे अनुसारी। स्वारथि विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुल मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुन बर सुन बोले बरुबानी, बाप प्रमोद मन मीठी गानी। बारा से प्रसून हर से सुर राव, लगे सरान भारत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल वर्षा कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। भारत चले मगु जाई, दशा देखे मन सिद्धि से आई। राम सासा उपवन प्रेम, मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी चाहते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही वचन सुन कुटे कुल से फसाना, और जनों पे न जाए बखाना। बीच वास कर जमो नहीं आए, निरख नीर लो चने जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलो केवल, बारिश समेत समान होते मगध। रघुवर वरन बिलो केवल, बार समेत समान होते मगन बारिद बिरह। चढ़े विवेक जहाज सिया, पल रामचंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री यमुना जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विनय रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यमुन तीरथ दिन करि वासु, पायौ समय सवहि सुपासु। रात घाट घाट किए तरनी, आए अगणित जाए न भरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पारो भय एक ही खेवा, तो से राम
सखा की सेवा, चले नाय लगे सिर नाई, साथ निसात रात दो भाई। सवेरे एक ही खेल में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगमन बरबान आच, राज समाज जाए सब पाच, तय पाच तो बंधु पयादे, भूषण वसन देश सुट साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और देश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुवद सचिव सुत साता, सोमरथ लखन सिय रघुनाथ, जय जय राम मासु विश्राम, तय तय कर सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां भी प्रेम से प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सुने, राम काम तज धाय, देख स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाय सिया, फल रामचंद्र भज जय, शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। काय सपे एक एक पाई, राम लखन सब कोय किनाई, मैं वपुवरन रूप सोई साली, शील सनेह सरिस समचारी। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनका अवस्था शरीर और रंग रूप वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। विष्णु सौदा किसी न संगा, आ गए अनि चलिए चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस उठेगा, सखी संदेह हो यही मेरा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग में है, और इनके आगे चतुर्मुखी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तास तरक तिय गल मन मानी, काई सकल समन सयानी, तय सराय पुर पूजी, बोलिए मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में आया भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कस प्रेम सब कथा प्रसंग, जय विधि राम राज रस भंग, भरत सरानुरागी, शील सने सुभाए सुहागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात पर, पिता दीन तजिराज, जाति मनावन रघुवर,
भरत सहित को आज सिया पल रामचंद्र भक्त शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल दे और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुधा शरत अजर बिहारी तीन दयाल बिरज संभारी रघुनाथ संकट हारी भाप भगत भरत आचरण कहते सुनते दो दूषण हरण जो किछु का थोड़े सकी सोई राम बांधो काय न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण करने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भारत ही देख पाए न धन्य जो दिए जनो लेके सोन गुण देख दशा पचिताई एक ही जन जोग सुत नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूसर ला नहीं लाए विधि सब की हम ही जो दाए कहे हम लोग वेद विधिहीनी रघु दिए कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें लाने का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बसाई को देश कुआओ कुआमा कहे दर पुण्य परिणाम अस आनंद तेज प्रतिग्राम जन मरुभू कलप तरु जाम। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुलाऊं मगलोगन कर भोग जिन सिंगल वास भयो विधिवत सुलभ प्रयोग सियावल राम भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए मानव देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों की तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुधा शरत अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ संकट हारी निज गुण सहित राम गुण गाता सुनत जाए सुमिरत रघुनाथ तीरथ मुन आसम सुर धामा निरख निमज्जन कराए प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनई मन मानय बरु येहु श्री राम पद पदम सनेहु बेलाई की रात कोले वनवासी देखा रसवत यति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं
कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जेते वन लखन राम भये। हे प्रभु समाचार सब कह पर तही दे जन्म फल गए। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन काए कुशल हम देखें ते प्रिय राम लखन समुलेख। हे विधि पूजत सवै सुभानी सुनत राम वासु कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते। तय बासर बस प्रात चले सुवर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। मंगल सगुन होए सब काऊ पर कई सुगत विलोचन भाऊ। पर कई सहित समाज उछाऊ मिलाई राम मिटाई दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाय मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिये जाके जाय सने सोरा सब छाओगे। शीतल अंग पर मगर डोल बस वचन प्रेम बस बोले। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। मन स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विरल वचन बोल रहे हैं। राम सखाती समय दिखावा चल शिरोमन साज सुहावा। जासु समीप सहित पह तीरा चीय समेत बसै दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामादगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैक्षणी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर सब दंड प्रणाम कहे जय जानक जीवन राम। प्रेम मगन राज समाजु जानो फिरे अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या के लौट चले हो। भरत प्रेम ते समय जस तस कहीं सखई नरे से कवई अगम जिन ब्रह्मा सुगो आय समबल जले सुसिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते।
कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी तीन दयाल वेद संभारी हरो नाथ संकट भारी सकल सने शीतल रघुवर के ताए को से दो दिन कर डर के चलो तलु देख बसे निशियते तीन गवन रघुनाथ प्रिय थे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनीय अब शेखा जागे सी सपन अस देखा साहित्य समाज भरत जनु आए नाथ बेहो ताप तनु ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी के ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगे। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखिए साथ आने अनुहारी सोन सिंह सपन बारे जल लोचन पाए सोच सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी इस सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन के न होई कटने को चार सुनाइयो कोई अस कहवन समेत नाने पूजे पुरा साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीष्म कुसुमाचार बहुत ही बुरी खबर सुना देगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन किया करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सोर मुनि बांध बैठे उतर दिस देखत वहे नव दूर खगोल पूरे भागे निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब वो की कारण काहे चित सच कित रहे तब समाचार की रात खोल आए थे अवसर गए। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल में मन प्रमोद तन पुलक शरद सरोरुहन तुलसी भरे सने जल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र परमाशुओं से भर गए। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। और सोच बस
पेशियर बन कारण कवन भरत आगुवन एक आय तावोरी चैन संग चत रंग न थोड़ी। सीतापति श्री रामचंद्र जी बड़ा सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सोने राम आई बायति सोचो इत पितु वचन इत बंधु सकोचु भारत स्वभाव समोह मनु माय प्रभु चित चित पावतु नाई। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब पाए जाने भरत कहे साधु सयाने लखन लखेऊ प्रभु हृदय खवारू खाते समय समय नीत विचारू। तब जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु काऊ गुसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आप सब अनुगामी। हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। केवल समय पर डिटाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदि सूठी सरल नाथ सुहृदि सूठी सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीत प्रतीत जो जान आप समान सिया कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ संकट वारी विषय जीव पाए प्रभु ताई मूढ़ मोह होए जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूल विषयी जीव पद प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। राम पद पाई चले धर्म मर जाति मिठाई कोटले कुबंद कुब सरुताती जान राम बासुई काती। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। कर कुमंत मन साहि समाज आए कर अकंठ कुराज कोट प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बड़ा विचार करके समाज छोड़कर राज को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर ऐसे सेना बटोर कर
दोनों भाई आए हैं। जो जियो तिन कपट कुचाली, कैसो अतिरथ बाजी गजाली। मारे तई दोष तेय को जाए, जग वो राय राम पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे स्वाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। सतगुरु गामीण वसु चढ़े भूम सुरजान, लोक वेद ते विमुखवा अगम न बेनु समान सिया। हर रामचंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। चम्बक गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुस, ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा देन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ संकट हारी। सास बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, कैल राज मत दीन कलंकु। भरत कीन्ह उचित उपाउ, त्रिपुर निरंजन नाला कहो खाओ। सास बाहु देव दुलाए, इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और रण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे नाम जाने से आए। समझ पर सो आज विषे की, समर सरोज राम मुख फेंकी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुक्त देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीत रस भूला, तन रस बेटा उलक भूला। रघुपद बान शीस रजना की, बोले सत साज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा स्वभाव के बल कहते हुए बोले, अनचित नाथ न मानव मोड़ा, भगत राम उपचार न थोड़ा। है लगी सही कहिए मनु मारे, नाथ साथ हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुगे जनु जगु जान। लातहि मारहि चढ़हि सिरो, नीच को धूल समान सिया। फल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, प्रभु फिर भला कैसे सहा जाए। बुद्धूर के समान नीच कौन है, परंतु वह भी जात मानने पर सिर ही चढ़ती है।
मंगल भवन मंगल हारी देवऊ सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ संकट भारी उठ कर जो प्रजार सुमाला मानव वीर सोवत जाला बांधी जटा से कसी कटी भाता ताजी सरासन छाया कुहाता। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीररस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस दिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेव भरत समर सिखावनु देव राम निरादर कर फल पाई सो समर तेज गौआई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने के यश दूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। आय बनावल सकल समाजु प्रगट करम इस पाछले आजू जिम करनी कर ललय रघुराजू ले लपेट लवाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंडों को कुचल डालता है और बाज जैसे सवे को लबे को लपेट में ले लेता है, ऐसे ही भरत सैन समेता सानु जिमिल नितान पातऊ केता जो सहायक शंकर आई कऊ मारो राम दुआई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोज माँ के लखन लख सुन सपति प्रभाव सब लोक पति चाहते भवरी भगवान सियावर हम चंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। लक्ष्मण जी का को अत्यंत क्रोध से तमतमाए हुआ देखकर और उनके प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोग पाल घबरा कर भागना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम। वीर हनुमान अति बलवाना